Dum dum dumak dum dum dumak dum dum dumak dum 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 dumak dum dum dumak dum dum dumak dum 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 dumak dum dum dumak अब आएगा मजा। उड़ा रहा है दम। देखो बेटा उदल, होशियार रहना। हम यहाँ परदेश में और ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे लोग हम पर शंका करने लगे। ठीक है चाचा श्री, एक बार हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमें बार बार परेशान करने की जरूरत की तो माँ भवानी की कसम अपनी तलवार से इसकी गर्दन उतार देंगे। शब्र बेटा शब्र, बस होशियारी से काम लेना। ठीक है चाचा श्री। इतनी सुन के चल दिया सैयद, पथरीगढ़ में पहुंचा जाए। उदल ठहर गया बगिया में, आगे हाल कहूँ समझाए। सैयद पहुंचा पथरीगढ़ में, अपना बीन बजाया जाए। क्या बढ़िया बीन बजाते हैं भाई, लगता है इनके बीन में जादू है। हाँ भाई, लगता है इनके बीन में जादू है। ये रहने वाले कहाँ के हैं भाई? पता नहीं भाई कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं। बाबू बहुत बढ़िया बीन बजा रहे हैं यार। हाँ यार भाई, काश हमारे पथरीगढ़ में रुक जाएं तो मजा आ जाएगा। हाँ भाई मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। क्या सोच रही है? तुझे कैसे मालूम कि मैं कुछ सोच रही हूँ? अरे तेरी शक्ल देख के लगता है उस जोगी पर तेरा दिल लग गया है। क्यों न हो, उस जोगी की बात ही कुछ ऐसी है। तो जाना उस जोगी से बात कर ले, उसकी चेली बन जा। काश वो मुझे अपनी चेली बना लेते, मेरा जीवन तो धन्य हो जाता। कौन है? प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान बाबा बेटी। बाबा जी मैं बेटी नहीं, मैं बेटा हूँ। बाबा जी ये पोंपो बाजा है। हाँ बेटा ये पोंपो बाजा है, बोलो क्या चाहते हो? तो बजाओ ना बाबा जी। चल हट। कितनी अच्छी बीन बजा रहा है, इसने तो मेरा दिल ही लूट लिया। जी करता है खूब नाचूं। तो जाना क्या सोच रही है, खूब नाच ले, झूम ले और उसकी दासी बन जा।
हाय हाय। इन सबको ना सही, पर हमें तो बना लो क्या चेली। हाय हाय। जाने कैसे कैसे लोग हैं इस पथरीगढ़ नगर में। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। कहो क्या बात है। महाराज, आप अगर हमारे पथरीगढ़ में कुछ दिन के लिए डेरा डाल देते तो आनंद आ जाता महाराज। भला क्यों? हम आपको रसगुल्ले छनवाएंगे, रसमलाई छनवाएंगे और बढ़िया मालपानी धमकाएंगे महाराज। हम कोई खौआ पोंगा पंडित नहीं है जो खाने पीने के लालच में तुम्हारे नगर पथरीगढ़ में आके रुके। अरे हम तो कुंभ नहाने जा रहे थे, सोचा इस नगर से होते चलें, इसलिए। महाराज अब क्या हुआ? हमारे नगर में हम नए नए दुकान खोले हैं, सोचा आपसे उद्घाटन करवा लेंगे महाराज। ठीक है बच्चा, ठीक है। जब तू इतने प्यार से कह ही रहा है तो कुछ दिन के लिए इस नगर पथरीगढ़ में डेरा डाल ही लेते हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अच्छी जगह देख जोगी ने अपनी धूनी लई जमाए, खबर फैल गई पथरीगढ़ में जोगी एक नगर में आए। राग 36 बजे बीन में बीन का जलवा रहा जमाए। माताश्री, आपने सुना हमारे नगर में कोई महात्मा जी आए हैं जो बड़ी मनभावन बीन बजा रहे हैं। सुन रही हूँ बेटी। माताश्री, हम भी बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे, जाने दीजिए ना बेटी।
श्री, आप क्या सोच रही हैं? तुम नहीं जानती बेटी, मोहब्बे वाले हमसे जलते हैं और वे हमें हमेशा विजय दिखाने का यत्न करते रहते हैं। हो सकता है कि कोई योद्धा देश बदल के हमारे राज्य का भेद लेने आया हो। भेद लेने आए हो? नहीं माँ नहीं, तब तो हम वहाँ अवश्य जाएंगे, लेकिन उस जोगी के दर्शन करने या उसकी बीन सुनने नहीं, बल्कि यह पता लगाने कि वह वास्तव में कोई जोगी है या कोई गुप्तचर। ठीक है बेटी, तो वहाँ चली जाओ, मगर होशियार रहना, मुझे बहुत डर सा लग रहा है। आप चिंता न करें माता श्री। वाह क्या तकदीर पाई अरे बेटा इंदल, खुदा कसम अगर इस लड़की से तेरा निकाह कबूल न करवाया तो मेरा नाम ताला सैयद नहीं। अलख निरंजन बम बम भोले, हर हर महादेव। हाय राम, कितने सुंदर बाबा जी हैं। प्रणाम बाबा जी। अरे ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, कैसे बाबा जी हैं? बाबा जी आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? लगता है बाबा जी सो रहे हैं। ये कोई साधु नहीं है, पाखंडी है, पाखंडी, जो बीन बजाकर हम सभी कन्याओं को मोहित करने आए हैं। सुआ पंखनी, अगर तू कहे तो इनकी बीन और झोला झंडी फेंक दे। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तिल्ल है, तिल्ल। जवानी के जोश में तुझे इतना भी होश नहीं कि तू किसे क्या बके जा रही है? जोगी को जादूगर कहती है, साधु को पाखंडी कहे जा रही है। नादान लड़की, कन्या समझ के माफ कर रहा हूँ, वरना वो मजा चकाता कि तेरी जवानी का माठा पानी एक कर देता। बाबा जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी बातों का बुरा न मानिए। हमारे महलों में पधारकर हमें सेवा करने का मौका दीजिए। तू मुझे महलों के सुख का लोभ दे रही है? जा भाग जा, मुझे तुझसे और तेरे महलों से कोई लगाव नहीं। बम बम भोले, अलख निरंजन। इतने पत्थर दिल न बनिए बाबा, हम पर कृपा कीजिए, हमारी ओर से ये राजसी भोग स्वीकार कीजिए। ठीक है, कुछ खट्टा मीठा लाइए, इसका मंडल में पौंग दे, जब समय मिलेगा खावा लेंगे। बम बम भोले, अलख निरंजन। बड़ा विचित्र जीव है ये, इसे स्वादिष्ट भोजन और हम लड़कियों से कोई लगाव ही नहीं। तू ठीक कहती है चमेली, ये कोई पहुंचे हुए महात्मा जी हैं। मैं पक्के गुरु का पक्का चेला हूँ, तीनों लोगों से न्यारा मंगलगिरी नाम है हमारा। बम बम भोले, अलख निरंजन।
अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है, ये कोई गुप्तचर नहीं, अवश्य कोई साधु संत ही हैं, जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जाके बताती हूँ माताश्री से। ये है पक्के गुरु का चेला, ये नहीं जात बना फल रहा है, खट्टा मीठा स्वाद न जाने हमको सच्चे रहे दिखाए। 3 घड़ी के अब अरसे में पहुंची शीश महल में जाए। क्या बात है बेटी? माताश्री, वो तो पूरा जोगी निकला जोगी। उसे हमारे महलों और हमारे राशि भोजन से कोई मतलब ही नहीं है। क्या कहा उसने? उसने कहता है ठीक है, जो भी कुछ खट्टा मीठा लाई है सब मेरे कमंडल में पोंग दे। माताश्री, सुना आपने? लगता है कोई चूड़ी वाला आया है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, चूड़ी वाला, अरे चूड़ी ले लो, चूड़ी। माताश्री देखिए ना, मनिहार आया है, कितनी सुंदर चूड़ियां लेके आया है। हम भी चूड़ियां पहनेंगे। नहीं बेटी नहीं, तेरी अकल दौड़ा गई है क्या? माताश्री, आपको क्या हो गया है? आप इतना क्रोध क्यों करने लगी हैं? बेटी, मुझे बड़ा अपशकुन दिखाई दे रहा है। जब से हमारे महल में मछला आई है, तब से हमारे मन में कुछ अनहोनी होने की शंकाएं उत्पन्न होने लगी हैं। माताश्री, आप तो किसी पर भी शंका करने लगती हैं। आपने तो उस जोगी पर भी शंका किया था। माताश्री, जल्दी से हाँ कर दीजिए ना, नहीं तो मनिहार चला जाएगा। बेटी, कहीं मोहबे वाले तो भेष बदल के हमारे राज्य में नहीं आ रहे? उन्हें क्या पड़ी इस तरह भेष बदल कर आने की? उन्हें आना होगा तो पूरी सेना के साथ ना आएंगे। माँ, हमें भी कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनवा दीजिए। ठीक है बेटी, जा पहन। ये भगवान, न जाने क्या होने वाला है। चंपा, जा तुम मनिहार को बुला ला। ठीक है स्वपंखनी, अभी गई और अभी आई। पहले तुम हमें अपना पूरा परिचय दो। हमने तुम्हें इस नगर में पहली बार देखा है। हर आक्रमण किया, पूरे नगर को तहस नहस कर डाला, जी भर के लूटा, नगर की खूबसूरत स्त्रियों के साथ जवान लड़कियों को भी अपने साथ ले गए, और राजकुमारी जी, जिसने भी उसका विरोध किया उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला। अचानक हुए इस आक्रमण से आल्हा उदल संभल ना सके और वो भी मारे गए। राजकुमारी जी, आल्हा उदल भी मारे गए। आल्हा उदल के मरने की खबर सुनकर महोबे में भगदड़ मच गई। जो जीवित बचे वो किसी तरह जान बचाकर निकल भागे, और राजकुमारी जी, किसी तरह मैं भी जान बचाकर भागते हुए आपके इस नगर में आ गया हूँ। अच्छा, तो ये बात है, आल्हा उदल मारे गए। अब बताती हूँ मछला को। बड़ी तौर भरी बातें कर रही थी, कहती थी जा दुल्हन बनने की तैयारियां कर। ठीक है मनिहारे, तुमने ये बातें सुनाकर हमारी सुलगती छाती में ठंडक पहुंचाई है। हम खुश हुए। अब तुम हमें चूड़ियां पहना सकते हो, लेकिन पहले इन चूड़ियों का मूल्य तो बताओ। अब आपसे क्या मोल भाव करना राजकुमारी, जो जी में आए दे दीजिएगा। ना अब वो महोबा रहा, न वैसे कदरदान। इन चूड़ियों को तो कभी मछला पहनती थी, और खुश होकर कभी जागीर तो कभी सोने की असरफियां देकर मुझे माला माल कर देती थी। अब जो है सब ठीक है राजकुमारी। दुख ना मानो मनिहार, तुम हमें चूड़ियां पहना सकते हो। तुम्हें वो सब कुछ यहाँ मिलेगा जिसकी उम्मीद लेकर तुम यहाँ आए। हाथ बढ़ाया है कुंवारी ने, उदल चूड़ी रहा चढ़ाए। पहली चूड़ी को पहनाया रामचंद्र का ध्यान लगाए, दूसरी चूड़ी को पहनाया गुरु अमरा का ध्यान लगाए।
तीसरी चूड़ी को पहनाया मंडली को लिया मनाए, चौथी चूड़ी को पहनाया भाभी मछला ध्यान लगाए। आशीष की चूड़ी को देखो नर उदल ने दिया चढ़ाए, रंग बिरंगी चूड़ी पहने सुआ पंखनी गई हर साय। चूड़ी पहना कर कुंवारी को खुश हो गया उदय चंद्र राय, खुश हो गया उदय चंद्र राय। हाथीराम प्रकट हो। हाथीराम, इस दुष्ट मनिहारे ने हमारी कलाई में चोट पहुंचाने की जुर्रत की है। इस दुष्ट मनिहारे को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए, इसके सर कटवाकर नगर के चौराहे पे लटका दिया जाए। हाथीराम, हमारी आज्ञा का पालन हो। इस परदेसी मनिहार को मरवाना ठीक नहीं होगा, पहले इसकी परख करवा लो। परख कैसे करेंगे? इसे मछला के पास भेज के, अगर मछला इसे मनिहार कह दिए तो ये मनिहार ही होगा। अगर वो दोनों कुछ और बातें करते हैं तो मैं आवाज़ सुनती रहूंगी, और अभी आके आपको बताती हूँ। ठीक है चंपा, तू इसे मछला के पास ले जा। इतनी बात सुनी बांदी की बेटी बोली हुक्म सुनाए, इसको ले जा तू मछला ढेंग जल्दी जांच ले करवाए। जो यह निकले कोई बना फल उल्टे दंड देव करवाए। जो है बेटा मनहारों का इसको देना रिहा कराए। बांदी पहुंची शीश महल में नर उदल को संग लेवाए। करी बंदगी 5 कदम से बांदी अपनी शीश झुकाए। तभी इशारा किया उदल ने मछला समझ समझ रह जाए। जब से गढ़ महोबा नष्ट हुआ हम बहुत कष्ट में हैं। अब क्या कर सकते हैं मनिहारे? आपके चूड़ियां पहनने के शौक से न जाने कितने मनिहारों का पेट पलता था। अब हम मनिहारों का क्या होगा? महारानी जी, कुछ तो चूड़ियां पहन लीजिए। नहीं मनिहारे, जब से तुम्हारे राजा खत्म हुए हैं हमारे शौक भी खत्म हो गए हैं। क्या शौक खत्म हो गए हैं? ऐसा ना कहें मालकिन, अगर आप ऐसा कहेंगी तो हम मनिहारों की तो लाई लुट जाएगी। महारानी जी, मैं तो इसी उम्मीद से आया था कि आप कुछ चूड़ियां पहन लेती तो आज मेरे बच्चों की दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता। हमारा सारा राजपाट सब कुछ खत्म हो गया है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है महारानी जी, आपका राजपाट खत्म हो गया, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अब जो है सब ठीक है। ये तो मनिहार ही निकला। हे भगवान, अभी जाके बताती हूँ। न जाने अब क्या होगा। इतना सुनकर बांदी जल्दी अपने मन में करे विचार। ये नहीं वंश बना फल का है, सचमुच ही निकला मनहार। बांदी पहुंची है कुंवारी ढंग और कुंवारी से कहा सुनाए। वो नहीं बेटा है छत्री का, रानी सुन लो कान लगाए। यहाँ की बातें यहाँ पे छोड़ो और उधर का सुन लो हाल। तब यह देख लिया मछला ने तीसरा कोई दिखता ना। जो कुछ गुजरा था मछला पर सब उदल को दिया सुनाए। आंसू भर आए उदल के मुख से बोल निकलता ना, मुख से बोल निकलता ना।
भाभी जी, मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। चल पड़ा उदल शीस महल से, भाभी मचला को शीस नवाए। भाभी मछला का तो पता चल गया, जाके चाचा श्री को बताता हूँ। बहुत देर हो गई, न जाने चाचा श्री कहाँ होंगे। बाबा जी, अभी आपने हमको बीन सुनाई, बहुत अच्छा लगा। अब आप हमारा गाना सुनिए। बाबा तेरे गल मुच्छा, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता। गा रहे हम गाना, गा रहे हम गाना और सुनती है जनता। बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा। जाते जाते स्टेशन पहुंचा, जाते जाते स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पहुंचा, जाते जाते स्टेशन पहुंचा। और बाबा जी क्या देखा मैंने वहां? सब लाइनें थी बराबर, सब लाइनें थी बराबर, एक सिंगल लटकंता, लाइन थी बराबर, एक सिंगल लटकंता। बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा। जाते जाते मंदिर पहुंचा, जाते जाते मंदिर पहुंचा, मंदिर पहुंचा, हाँ मंदिर पहुंचा, जाते जाते मंदिर पहुंचा। और बाबा जी क्या देखा? मंदिर में क्या देखा? सब देवता थे बराबर, सब देवता थे बराबर, एक घंटा लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा। जाते जाते बगिया पहुंचा, जाते जाते बगिया पहुंचा, बगिया पहुंचा, हो बगिया पहुंचा, जाते जाते बगिया पहुंचा। और बगिया में क्या देखा बाबा जी? सब क्यारियां बराबर, सब क्यारियां बराबर, एक भाटा लटकंता, क्यारियां बराबर, एक भाटा लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे 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 लटकंता। गा रहे हम गाना, गा रहे हम गाना और सुन रही है जनता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता,
बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा। ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं कि चाचा से यहाँ से चल दें। साधु महाराज के दर्शन करने। प्रणाम बाबा जी। सदा प्रसन्न रहो बस। मैं आपकी शरण में आया हूँ बाबा जी, मुझे अपना चेला बना लीजिए। ऐसा क्या हो गया बेटा? मैं चूड़ियों का व्यापार करके थक गया हूँ बाबा जी, मुझे बस आप अपना चेला बना लीजिए। पर मैं यहाँ तुम्हें अपना चेला नहीं बना सकता बेटा। तो कहाँ बना सकते हैं बाबा जी? इसके लिए हमें किसी तीर्थ स्थल पर जाना होगा। तो चलिए महाराज, मैं तीर्थ स्थल पे चलने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए बेटा हमें हरिद्वार जाना होगा। तो चलिए महाराज, मैं हरिद्वार चलने के लिए तैयार हूँ। कब जाना होगा बाबा जी? अभी इसी समय। तो चलिए महाराज, मैं इसी समय तैयार हूँ हरिद्वार चलने के लिए। तो बेटा चलने की तैयारी करो, जो आज्ञा बाबा जी। हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। लाला एक फूंक मारे जा मोरे तरफ से। चलो तो चलो बस, हम हरिद्वार के लिए आज ही रवाना होते हैं। जो आज्ञा बाबा जी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, आप हमारे नगर में कुछ दिन और ठहर जाइए महाराज। साहूकार जी, बहुत दिनों के बाद हमें भक्त मिला है और हम साधुओं का कर्म है कि हम अपनी पीढ़ी चलाने के लिए चेला बनाना आवश्यक होता है। और आज हम इस चेले को शिक्षा दीक्षा के लिए हरिद्वार ले जा रहे हैं। अब आप हमें मत रोकिए, हमें जाना ही होगा, हमें जाने दीजिए। नहीं महाराज, हमारे होटल का उद्घाटन किए जाइए महाराज। उसके लिए साहूकार जी आप राजा महाराजा संतरी मंत्री को बुलवाइए। हम साधु हैं, हमसे भजन होता है, उद्घाटन नहीं होता। अब हमें जाना होगा। चलो बस, पूरा सामान उठाइए, चलिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम भोले। ओ बाबा जी, इसको तो ले जाओ। ओ बाबा जी, इसको तो ले जाओ। अलख निरंजन, ओ बाबा जी, इसको तो ले जाओ। तुझको मूणू हरिद्वार में यहाँ पर काम बनेगा ना। कोई न तीरथ पथरी गढ़ में कैसे मंत्र फूंकूं भाई। इतना कहकर चल दिया जोगी उदय चंद को साथ लवाए। पहुँच गए दोनों बगिया में, बगिया मधुर मधुर मुस्काए। दोनों तो कन का होश रहा ना, कन का होश रहा कुछ ना। उदल सैयद सोए बगिया में, चिंता किसी बात की ना। यहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो, अब पथरी का सुन लो हाल। जुल्म गुजार दिए देवी ने, ज्वाला सिंह के पहुंची जाए। बोली देवी ज्वाला सिंह से, ज्वाला सिंह, तू यहाँ पर सो रहा है और वहाँ पर मोहब्बे वाले तेरे नगर में भेष बदल के घूम रहे हैं। क्या हुआ? हाँ ज्वाला सिंह, उदल मनिहार बन के आया और तेरी बेटी को चूड़िया पहना के चला गया। हाँ ज्वाला सिंह, काला सैयद ने तेरी बेटी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया और उसे अपनी बहू बनाने का सपना देख गया। और तू यहाँ सो रहा है। उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ ज्वाला सिंह, उठ। कहाँ लाए वो? बदला लेने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा ज्वाला सिंह। किधर मिलेंगे? हाँ ज्वाला सिंह, वे दोनों अभी नगर के बाहर बगिया में सो रहे हैं। ज्वाला सिंह, दिखा दे दुश्मन को अपने तलवार की चमक और तोड़ दे ताला सैयद का सपना। उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ उठ। इतनी बात सुनी देवी की, ज्वाला सिंह गया खुद आए। धर ललकारा है राजा ने, हाथी राम को रहा बुलाए। ना जाने आगे क्या होगा, समझ किसी के आता ना है। हाथी राम प्रकट हो।
क्या हुक्म है मेरे आका? हाथीराम, मनिहार और जोगी जहाँ कहीं भी दिखे उन्हें बंदी बना लो, मार डालो, काट डालो, खा जाओ। और ख्याल रहे, अगर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारी खैर नहीं। सरकार, आपको मेरे रहते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ चैन की पक्षी बजाइए, मैं उनका तबला बजा के आता हूँ। ताक धिनादिन ताक धिनादिन तड़ाक। जाओ हाथीराम जाओ, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। और अगर उनके तार ढीले नहीं किए तो मैं तेरा मीटर उखाड़ दूंगा। मेरा वहां सीधे जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले माहौल जीतने के लिए चेला को भेजता हूँ, ये ठीक रहेगा। उसके बाद मैं जाऊंगा। चिकन गुंडे हाजिर हो। मनिहार और जोगी जहाँ पे भी सोते हुए दिखे उन्हें बंदी बना डालो। हो रहे हैं। आक्रमण! सारे योद्धा बगिया पहुंचे, एक ही साथ खड़े अड़ रहा है। चारों तरफ से उन दोनों को सब जवानों ने घेरा जाए। भूदल सैयद दोनों सूबे उनको डबल नहीं सुनाए। 1200 जवानों ने देखो अपनी खींच लई तलवार। साथ भाव मारे सैयद को कैसे जग जाए। नींद लगी भारी भूदल को, उसको होश रहा भारी 72 फिर छाती पर और सैयद ने कहा सुनाए। कौन नींद में तू सोया है? दुश्मन खड़ा सामने आए, दुश्मन खड़ा सामने आए। कब उठेगा? जब ये मार डालेंगे तब उठेगा क्या? उठ बेटा उठ। अरे कैसे सोया? घोड़े पेट के सोया है क्या? उठ देखिए दुश्मनों ने घेर लिया बेटा उठ। अरे उठ, कैसे सोया यार? अल्लाह बचा इस सामत से। उठ बेटा उठ। अरे कब उठेगा? उठ 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 बेटा उठ बेटा उठ। जब मुझे मार डालेंगे तब उठेगा क्या? उठ उठ। इतनी बात सुनी सैयद की उदल तरे रखा है। घायल देखा सैयद को गई बदन पर छाए। झपट के उदल अरे ये मनिहार कहाँ चला गया? कहीं चला नहीं गया, शनिचर बन के तेरे सर पे सवार हो गया है।
सरमोटे, तेरी तो खैर नहीं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अरे आप लोग आ गए। चाचा श्री, आप अति शीघ्र बताइए, मछला पथरीगढ़ में ही है ना? हाँ बेटा, रानी मछला पथरीगढ़ में ही है। और महाराज, गिद्ध और गिद्धनी ने जो कुछ बताया था वह पूरी तरह सत्य है महाराज। सच है ना? तो चाचा श्री, फिर देर किस बात की? आप शीघ्र पथरीगढ़ पर आक्रमण की तैयारी करें और उस दुष्ट ज्वाला सिंह का मुंह काला करके उसे गधे पर बिठाकर सारे नगर में घुमा दें। बेटा, ज्वाला सिंह को गधे पे बैठाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बहुत कठिन है। बहुत कठिन? तो क्या हम पथरीगढ़ को नहीं जीत पाएंगे? आप परेशान ना हो महाराज, पथरीगढ़ को तो हम जीत ही लेंगे और ज्वाला सिंह को उसके साम्राज्य सहित धूल में मिला देंगे। लेकिन उसके पहले इंदल को। इंदल को? क्या इंदल को? बेटा, हमें पथरीगढ़ को राख करने के पहले इंदल को दूल्हा बनाना होगा, उसकी शादी करनी होगी। क्या शादी करनी होगी? इंदल की शादी? हाँ महाराज, पथरीगढ़ में जहां भाभी मछला कैद हैं, वहां एक राजकुमारी है जो हमें बहुत पसंद आ गई है। हमने उसे मन ही मन में इंदल की दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया है। बेटा उदल, पथरीगढ़ में हमें भी एक लड़की राजकुमारी जैसी दिखी है जो हमें भोजन कराने आई थी। हमने भी उसे इंदल की रानी बनाने की प्रतिज्ञा कर ली। महाराज, हम चाहते हैं कि ज्वाला सिंह को गधे पर बैठाने के पहले राजकुमार इंदल को दूल्हा बनाकर घोड़ी पर बैठाया जाए। क्या आप ऐसा नहीं चाहते महाराज? जैसी आपकी इच्छा चाचा श्री। अपने बेटे को दूल्हा बने देखना कौन पिता नहीं चाहता। महाराज, इसके लिए हमें राजकुमारी का श्रृंगार करने और इंदल के नाम का रंग चढ़ाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को पथरीगढ़ भेजना होगा। इस नेक काम के लिए बौना चोर से योग्य और कोई नहीं हो सकता। बौना चोर? कौन बौना चोर महाराज? चोरों का सरदार और हमारा मित्र बौना चोर। इतनी कह के आला बोला चाचा सुनो तलनसी राय, बोना चोर को अब बुलवाओ, वो जाएगा रंग चढ़ाए। जय मन मान गई सैयद के नगर में डंक दिया बजवाए। समस्त नगरवासी सुनो, महाराज आल्हा ने अपने विशेष कार्य हेतु चोरों के चोर बौना चोर को याद किया है। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो जल्द से जल्द महाराज के दरबार में हाजिर हो। सरदार, क्या है फुल्की? आल्हा महाराज ने आपको याद किया। क्या आल्हा महाराज ने हमें याद किया है? जय भवानी। महाराज, आपने इस नाचीज को कैसे याद किया? अपने आप को नाचीज कहकर इस दोस्ती को कलंकित मत करो मेरे मित्र। महाराज, आपने मुझे मित्र कहा, ये मेरा सौभाग्य है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कह सकता हूँ? सारी बात कही आला ने, बोना सुनता ध्यान लगाए। अब तुम जाओ पथरीगढ़ को, जिंदा गुण भूलूंगा ना। ज्वाला सिंह नाम है उसका, पथरीगढ़ का है सरदार।
उसकी बेटी सुआ पंखनी जोबन में हो रही सरसार, रंग चढ़ाओ उस कुंवारी को गुरु अमरा का ध्यान लगाए। इतनी सुनकर बौना बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आपकी बहू मेरी बहू, आज बौना चोर राजकुमारी के श्रृंगार के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। लेकिन महाराज, राजकुमारी के रंग चढ़ाने का मुझे नेम में क्या मिलेगा? महाराज, ज्वाला सिंह की नाक काटने का एक मौका इन्हें भी दिया जाए। जी महाराज, अवश्य दिया जाए। जो चाहे मान लो मित्र, बताओ क्या चाहते हो? कोई खास नहीं महाराज, मैं बस यही चाहता हूँ